आई कवरेज, रहस्य की खोज। इस समय देश में एक देश और एक चुनाव का चर्चा चल रही है। सोशल मीडिया में तमाम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। वहीं क्या है ये एक देश और एक चुनाव? इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगले साल यानी कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। 2023 में भी मध्य प्रदेश, राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हमारे देश की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक परंपरा रही है कि हमारे यहाँ जब राज्य सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेती है तब इलेक्शन होते हैं। लोकसभा चुनाव में इसी तरह जब 5 साल का टेन्योर उस सरकार का खत्म हो जाता है, इसके बाद में चुनाव आयोग जो है एक डिसीजन करता है किस दिन चुनाव होंगे। उसके बाद आचार संहिता लागू की जाती है और फिर चुनाव होते हैं। नई सरकार चुनने के बाद फिर मंत्रिमंडल का गठन होता है और उसके बाद सरकार अपना सब सुचारू रूप से काम करने लगती है। लेकिन यहाँ पर एक पेंच है। दरअसल भारत इतना बड़ा एक देश है और इसमें कहीं ना कहीं हर साल चुनाव होते रहते हैं। कभी पंचायत के चुनाव होंगे, कभी मेयर के इलेक्शन होंगे, कभी विधानसभा के इलेक्शन होंगे, कभी विधान परिषद के चुनाव होंगे, कभी लोकसभा के चुनाव होंगे। तो मतलब आप देखिए अमूमन हर साल की कहीं ना कहीं देश भर में चुनाव होते रहते हैं। इसमें मुसीबत क्या आती है? इसमें कई तरह की परेशानियां आती हैं। इसमें परेशानी सबसे पहले ये आती है कि इसमें बहुत लंबा खर्चा होता है। पुलिस की व्यवस्थाएं होती हैं, ईवीएम मशीन को लाना पड़ता है देश में, क्योंकि इन सब का कारभार जो इलेक्शन का काम होता है बहुत सारे टीचर्स के ऊपर होता है, अध्यापकों के ऊपर होता है। तो बच्चों की पढ़ाई भी सफर होती है क्योंकि उनकी ड्यूटी इलेक्शन में लग जाती है। इसके अलावा जो खर्च है, मेरे पास कुछ आंकड़े मैंने आज नोट किए हैं। तो 1951 और 52 में, मतलब कि देश की आजादी के 5 साल के बाद जब चुनाव पहली बार हुए तो 11 करोड़ रुपए का खर्च आया था। लेकिन 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें 60 करोड़ रुपए का खर्च आया था। ये वो खर्च है जो अनलिस्टेड है, जो रिकॉर्ड में है। लेकिन आप सोचिए कि एक इलेक्शन में आप खुद देखते हो कि आपके आसपास के क्षेत्र में, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, लंबे चौड़े खर्च करता है, इसके बाद वो एक प्रतिनिधि बन पाता है। अब ये चर्चा अचानक से उठी क्यों? दरअसल 18 से 22 तारीख तक संसद ने विशेष सत्र सरकार ने बुलाया है। यह सरकार का एक संवैधानिक अधिकार है, वो विशेष सत्र बुला सकती है। तो 5 दिनों का ये विशेष सत्र बुलाया गया है। अब कयास ये लग रहे हैं कि आखिरकार ये ऐसे वक्त पर जबकि राजनीति में हलचल मची हुई है, इंडिया का एक गठबंधन जो INDIA गठबंधन है, मुंबई में आज उसके दूसरे दिन अहम बैठक होने जा रही है। 26 दल के नेता वहां पे एकत्र हुए हैं। राहुल गांधी से लेकर वो अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, इस तरह तमाम CPI CPM सबके लीडर वहां पर एकजुट होकर मीटिंग कर रहे हैं। अब इस वक्त पर यहां पर सरकार ने ऐलान किया कि वो संसद का विशेष सत्र बुला रही है। इस समय विरोधी पार्टियों के साथ साथ देश का आम आदमी भी परेशान है कि आखिरकार 5 दिन में सरकार क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि अभी मानसून सेशन गुजरा ही है और विशेष सत्र बुलाने की मांग पड़ी है। तो यहां पर फिर बात आती है कि हो सकता है सरकार एक बिल लेके आए कि एक देश एक चुनाव, क्योंकि PM नरेंद्र मोदी कई मौके पर इसकी वकालत कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि देश में एक बार में एक चुनाव हो और उससे जो है विधानसभा और लोकसभा दोनों की सरकारें चुनी जाएं। अब आप सोच रहे होंगे दरअसल ये संभव कैसे है? तो मैं आपको बता दूं ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊं तो 1952, 57, 1962, 1967 ये वो समय है जब देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुआ करते थे, एक साथ सरकारें बनती थी। लेकिन इसके बाद क्या होने लगा कि विधानसभाएं भंग होने लगी, फिर उनके चुनाव होने लगे, इसके बाद में लोकसभा भंग हो गई तो लोकसभा का अलग चुनाव हुआ। तो 1970 के बाद में ये प्रथा ही बंद कर दी गई, यानी कि जहां जिस सरकार के 5 साल पूरे हो गए उस जगह उसका चुनाव कराया जाएगा। इसमें बहुत लंबा बजट सरकारों का खर्च होता है। इस विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव, अलग अलग करके अगर एक विधानसभा चुनाव का बजट 30 से 40 करोड़ भी हो तो सोचिए कितना पैसा हर साल सिर्फ इलेक्शन में खर्च होता है। जबकि वही काम वही मशीन से अगर एक बार में किया जाए तो वो हो सकता है कि वो बहुत कम बजट में पूरा इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये तो इसका एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू क्या है? इसका दूसरा पहलू यह है कि अगर सरकारें भंग हो जाती हैं तो फिर
चुनाव कैसे कराए जाएंगे? इसमें कई सवाल भी हैं। विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता है कि इससे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कमजोर पड़ती है। वो कैसे कमजोर पड़ती है? वो इस तरह कमजोर पड़ेगी कि देखा जाता है कि देश में लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क होता है। लोग अलग अलग नेता को चुनना पसंद करते हैं। अगर क्षेत्र इसमें मान लीजिए यूपी में इलेक्शन हो रहे हो, मैं एक उदाहरण लेके बता रहा हूं, और अगर केंद्र में इलेक्शन हो रहा है तो हो सकता है कि यूपी में अगर किसी को चुनना हो तो अखिलेश यादव, मायावती या योगी आदित्यनाथ में से किसी को चुन सकते हैं। लेकिन अगर देश में चुनना है तो मान लीजिए राहुल गांधी या कांग्रेस, बीजेपी या किसी को भी आप चुन सकते हैं, जो भी पार्टी सबसे मजबूत होगी। अब मसला यह है कि तमाम जो संविधान के जानकार हैं उनसे हमने बात की और जाना कि ये उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियां इसमें खत्म हो जाएंगी। जो वोटर, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अगर एक देश एक चुनाव हो गया तो वो खत्म हो जाएंगी। दूसरी चीज, जिस पार्टी की सरकार है, मान लीजिए कि देश में केंद्र में बीजेपी की सरकार है और उसकी एक लहर बनी हुई है, लेकिन स्टेट में, जहां राज्यों में लोग नफरत कर रहे हैं, जैसे आपने कर्नाटक में देखा जहां चुनाव बीजेपी हारी, हिमाचल में देखा आपने बीजेपी हारी, तो अब अगर एक साथ ही आप चुनाव करेंगे तो इससे सरकार जो होगी, जो सीट पे बैठी होगी, उसको फायदा पहुंचेगा। तो इससे हमारी जो डेमोक्रेसी है वो कमजोर होगी, इससे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था यहां पर कमजोरी। अब देखिए इसमें होता क्या है, संवैधानिक संशोधन करने के लिए आर्टिकल 368 का उपयोग सरकार करती है। इसमें जो है राज्य की मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो है क्या 2018 की बात है, लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि आप चुनाव को 2 फेज में करा सकते हैं। यानी कि एक बार में आप देश का चुनाव, यानी कि जो लोकसभा का चुनाव है, और उसी साल जो कुछ प्रदेश में चुनाव होने वाले उसको आप एक साथ कर सकते हैं। बाकी दूसरा फेज जो होगा उसमें बाकी सारी विधानसभा जो देश भर की, इस तरह आपको हर साल और बार बार चुनाव की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। देखिए चुनाव की प्रक्रिया होने से केवल बजट का मसला नहीं है, मसला यह है कि जब जिस भी प्रदेश में जहां पर चुनाव होते हैं वहां पे आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सारे कामधाम बंद हो जाते हैं। यानी कि विकास कार्य, अगर कहीं कोई एक्सप्रेसवे, पुल या सड़कें बन रही हैं, वो सब रुक जाएगा। तो उस इतनी देरी होती है, प्रोजेक्ट लंबे खिंचते चले जाते हैं। ये देश के हर कोने में होता रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन हर साल चला आता है। तो सरकार का इसके पीछे तर्क यही देना है कि इन सब चीजों को, सहूलियतों को देखा जाए तो इसको एक देश में एक चुनाव का जो प्रावधान है ये अच्छा है। और कहा जा रहा है कि जो ये सत्र बुलाया गया 18 से 22 तारीख तक, उसमें हो सकता है कि मोदी सरकार ये बिल लेके आ जाए। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसकी एक समिति की गठन भी किया गया है जिसको पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उसमें अध्यक्ष, उस समिति का चीफ बनाया गया है। इसके अलावा आज इसमें नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में एक देश एक चुनाव की जो समिति होगी जिसके चीफ रामनाथ कोविंद को, जो कि पूर्व राष्ट्रपति है, उनको बनाया गया है। तो फिर यह देखना होगा कि उस समिति में कौन कौन लोग हैं, किसको किसको शामिल किया गया है, क्या वो डिस्कशन पैनल होगा, वो सारी चीजें इसमें आपको पता चल पाएंगी। तो ये एक देश एक चुनाव का ये खाका रहा। हमारी जो है नजर इस पर लगातार बनी हुई है। Tobacco causes cancer, smoking kills.